हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का मैग्नेट ब्रेन्स के मंच पर फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, उससे प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक। ठीक है, 9 क्या कविता थी? संगतकार। संगतकार सबसे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा, कविता को पढ़ा, समझा, उसकी व्याख्या, उसके भावार्थ को जाना, समझा। ठीक है, उसी पाठ उसी कविता का सेकंड वीडियो आपने देखा होगा ना, जिसमें हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को जाना, समझा, अच्छे से समझा ना। यस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कविता पाठ 9 संगतकार, जो कि कवि मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित है। आज उसी कविता के एमसीक्यूज के साथ मैं उपस्थित हूं, मैं हाजिर हूं आपके लिए। ठीक है, तो आज चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ, और आज मैं आशा करती हूं आपसे और ज्यादा। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं, अपने आप को एक्टिव रखते हैं। जिस तरह से एक्टिव रखते हैं तो और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम चारों तरफ के संगतकारों की, सहयोगियों की, हमारी अपनी उनकी सबकी बातें। ठीक है, तो यहां पर जितने एक्टिवली आप सुनेंगे उतने अच्छे से आपका माइंड समझेगा। और साथ ही साथ जो 4 ऑप्शंस आएंगे, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं, फिर से कहूंगी कि जब भी हम सही ऑप्शन को ढूंढते हैं तो हमें सिर्फ सही के पीछे नहीं भागना है, हमें बिल्कुल क्रम वाइज जाना है, सीरियल वाइज जाना है। का, खा, गा, घा। का को भी देखिए, इफ नॉट देन क्रॉस इट। खा, ओके, नॉट देन क्रॉस इट। का कबूतर का खा गा, गा पर आए, घा पर आ गए हम, तो यदि सही है तो उसको टिक कर दीजिए। मतलब हम सिर्फ सही को ही नहीं ढूंढना चाहेंगे, हम हर एक को ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, कविता से कोरिलेट करेंगे, तब कहीं जाकर सही उत्तर टिक करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी वेल डन। चलिए तो शुरू करें बेटा, आइए पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यस, पहला प्रश्न है ये, मुख्य गायक के स्वर में कौन अपना स्वर मिलाता है? अरे वाह, प्रश्न पूरा नहीं हुआ और उत्तर आ गया। क्या बात है बच्चे, संगतकार। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या होता है। अगला प्रश्न है, इसकी आवाज को कभी सुंदर, कमजोर और कांपती हुई बताते हैं। बताइए, हमेशा इनमें से कौन है? संगतकार, नृत्यांगना, गायक या कोई नहीं? किसकी आवाज को हमेशा कांपती हुई सी बताते हैं? लिखा है ना, किसकी आवाज को? संगतकार की, नृत्यांगना की, किसी गायक की, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, अरे वाह, फिर से उत्तर का देखते हैं, चेक करते हैं। वेरी नाइस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? अब बताइएगा आप, ये थोड़ा सोचने लायक है कि नहीं, या तुरंत बता देंगे? देखते हैं, किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? किसको? जब कोई स्वर भूल जाता है तो उसको बचपन की याद आती है। क्यों आती है, किसे आती है बताइए? संगतकार को, फिर से नृत्यांगना को, गायक को, या किसी को भी नहीं इनमें से? संगतकार, अच्छा, ओके, नृत्यांगना नहीं? ओके, क्योंकि उसका गायन से कोई लेना देना नहीं, वो तो नृत्यांगना है। ठीक है, गायक, ओके, पक्का टिक कर दूं? गायक को कर रही हूं मैं, हाँ, आपके कहने पर मैं टिक कर रही हूं। गायक को कर दिया। किसी ने कहा संगतकार भी, छोटा सा टिक या इतना ही बड़ा टिक कर देती हूं भाई संगतकार को। ये दोनों नहीं है ना, इनको क्रॉस कर देते हैं। जाना हमें सब पर है, चेक कर लेते हैं। यस, संगतकार तो गायक को, अर्थात जो मुख्य गायक रहता है, उसकी सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है। लेकिन जब कभी स्वर भूल जाए तो उसको अपने नौसिखिया मतलब जब नया सीखने वाला या बहुत पहले की याद आ जाती है कि कोई बात नहीं, और संगतकार उसको ढांढस भी बंधाता है कि फिर से गा दीजिए, कोई बात नहीं, होता है, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, होती हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। आगे चलते हैं। कौन गायक को हमेशा यकीन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है?
संगतकार, वेरी नाइस। ओके, पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगतकार अपना स्वर मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठाता। अब ध्यान से सुनना, इससे उनको क्या समझना चाहिए, उसकी क्या समझाना जाना चाहिए। यदि वो अपनी आवाज को मुख्य गायक से ऊंची नहीं उठाता है तो इसे उसकी अर्थात संगतकार की क्या समझी जानी चाहिए। विफलता है क्या उसकी, उसे आता नहीं है इसलिए नहीं गा पाता, या उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए, मानवता की भावना, या उसका मनोरंजन, इतना ही गाना है मुझे, कम ही गाना है, बस मेरी मर्जी, ऐसा कुछ समझा जाना चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं। कविता के अनुसार। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, आपने बहुत सही जवाब दिया। उसकी मनुष्यता, वेरी वेल डन। लेट मी चेक। ओके, चेक कर लेते हैं। वेरी नाइस, सुपर्ब। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगतकार कविता के कवि का नाम। नागार्जुन है, हरिवंश राय बच्चन जी है, मंगलेश डबराल जी है, या कोई नहीं। मंगलेश डबराल। अरे वाह, ओके गुड। अगला प्रश्न, संगतकार कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वाले लोगों का जिक्र किया है। संगतकार जो कविता है, उस कविता में हमने कौन सी कला को मुख्य रूप से जाना है उदाहरण के माध्यम से, अर्थात कवि ने संगतकार के माध्यम से किसका मेन या मुख्य रूप से उदाहरण दिया है हम सबको समझाने के लिए। ठीक है, गायन में, नृत्य में, नाट्य में, या हस्तकला में। गायक पक्का, पक्का ना। ओके, देखते हैं। गायक, गायन में, नृत्य में तो नहीं है, ठीक है, वेरी नाइस, सुपर्ब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब गरज का अर्थ क्या है। गरज का अर्थ क्या है। शेर, शेर गरजता है ना। चूहा, चूहा गरजता है। बिल्ली, बिल्ली गरजती है। या ऊंचा गंभीर, ऊंची गंभीर आवाज, ऊंचा स्वर, कौन से गरज की बात की गई है। पार्ट 5 वाला जो आपने वीडियो देखा होगा, बादल वाले गरज की बात तो नहीं की गई है। बादल गरजो निराला जी की कविता है ना, आपने पढ़ी है ना। तो कौन सी गरज की बात की है। शेर के गरजने की, चूहे के, चूहा गरजता है, या बिल्ली के गरजने की, या फिर ऊंचा या गंभीर स्वर या आवाज। घा। ओके, लेट मी चेक। अरे वाह, ऊंचा, गंभीर, या आवाज या स्वर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, संगीत में आप अंतरा से क्या समझते हैं। मैं बहुत चुप होने रहने जा रही हूं, इस उत्तर को तो आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, और मैं वेट करूंगी। ठीक है, बताइए, संगीत में आप अंतरा अर्थात क्या होता है। सहयोगी, टेक को छोड़कर गीत का चरण, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, या इनमें से कोई नहीं। अब तो सोच लीजिए आप, थोड़ा सा वेट तो मैं करूंगी आपका आज। बताइए कि संगीत में आप अंतरा अर्थात क्या होता है। अंतरा अंग्रेजी में बताऊं, स्टैंजा, स्टैंजा। ठीक है, तो क्या वो सहयोगी, हेल्पर्स को कहेंगे हम, पक्का नो। ठीक है, ओके, क्रॉस कर दिया। टेक को छोड़कर गीत का चरण। अब आप पूछेंगे मैम टेक भी बता दीजिए। टेक मुखड़ा जो बिल्कुल स्टार्टिंग का रहता है, ये, या जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, नहीं, इसको भी क्रॉस, इसको भी क्रॉस। बचा क्या है, खा, पक्का लग रहा है क्या आपको। कर देते हैं इसको, राइट, लेट मी चेक। बहुत बढ़िया, अच्छा जजमेंट लगाया, अर्थ पूछ पूछ कर अच्छा जजमेंट लगाया। ऐसे पूछा करो तभी तो जानोगे, कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी ना, तब तो हमें जानकारी होगी, तब तो हम जानकार बनेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ढांढस बंधाना का क्या पर्यायवाची है। ढांढस बांधना, उसका पर्यायवाची क्या है। ढांढस बांधने को और हम क्या कहते हैं हिंदी साहित्य में या हिंदी भाषा में। तसल्ली देना, सांत्वना देना, दोनों, का और खा, या इनमें से कोई नहीं। ढांढस बंधाना,
हमने देखा था ना कविता में किस तरह से संगतकार जब मुख्य गायक का गला रुंध जाता है या बैठ जाता है, ताड़ सप्तक में उसकी आवाज भी करने लगती है, राख जैसा कुछ गिरता नजर आता है, तब संगतकार उसको ढांढस बंधाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर? तसल्ली देना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। सांत्वना देना। सांत्वना मतलब समझते हैं, किसी को सांत्वना दी जाती है, सांत्वना पुरस्कार मिलता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद सांत्वना पुरस्कार मिलता है। ढांढस बंधाना या उसको भी तसल्ली देना। ओके, दोनों का और खा पक्का, ये भी है और ये भी है। ओके, चेक करते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गुड, वेल डन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। जटिल, जटिल का क्या अर्थ है? कालकूट, जटा, जटा समझते हैं, जटा, बड़े बड़े बाल, और साथ ही साथ बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद के पेड़ से जटाएं दिखती हैं। और यदि आप वो अपना पचमढ़ी में जटा शंकर हैं, शिव की जटाओं से गंगा धार बहती है, तो जटा मीन्स लंबे लंबे बड़े बड़े केश या बाल भी होते हैं। साथ ही साथ बरगद के पेड़ से जो आपने देखी होंगी जटाएं, जटाजूट सुना है ना, तो बाल कठिन। अब यहां पर आपको जटिल का अर्थ बताना है कि कालकूट है, जटा है, बाल है या कठिन है। यहां पर क्या होगा? जटिल तान में जब उलझ जाता है मुख्य गायक, तो कविता के अनुसार जटिल का क्या अर्थ है? अरे वाह, कठिन, पक्का ना? सरलता से बता दिया कि कठिन है, ये भी बहुत खूब है आपका आंसर। चेक करते हैं, बहुत बढ़िया। जटिल का ही पर्यायवाची है कठिन, कठिन को हम कहते हैं जटिल। क्लियर, वेरी नाइस। तान, तान से आप क्या समझते हैं? शरीर, सात स्वर, संगीत में स्वर का विस्तार, या कोई नहीं, या तान से? तान का अर्थ क्या होता है? शरीर। अच्छा, वो तन होता है। ओके, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तान नहीं, तन होता है शरीर, इसको क्रॉस कर देते हैं। सात स्वर, अच्छा, वो तान नहीं होते, तो सात स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? सप्तक। वेरी गुड, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। संगीत में स्वर का विस्तार, ये लग रहा है आपको? कितने प्रतिशत लग रहा है? ओके, इसको टिक कर देते हैं, मतलब ये लग रहा है तो ये भी नहीं है। चलूं आगे बढ़ूं, आंसर देखें, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। जब हम कोई भी बात को, कोई भी कविता को, कोई भी कहानी को, नाटक को, किसी की समझाइश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, मस्तिष्क में बसा लेते हैं, तो उत्तर देने में हम तत्पर रहते हैं, उत्तर देने में हम बिल्कुल चूक नहीं करते हैं। ये दिखा रहे हैं आप मुझे, क्योंकि आपने हर एक वीडियो को सही से देखा है, सुना है, समझा है, प्रश्नों को सुना है, साथ ही साथ उनके उत्तरों को भी आपने बहुत अच्छे से समझा है। इसलिए आप एनसीईआरटी में जो एमसीक्यूज आपके समक्ष पेश किए जा रहे हैं, उनका उत्तर आप दे पा रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया किसे कहते हैं? सीखने वाले मतलब कोई 9 लोग हैं जो कुछ सीख रहे हैं, तो वो नौसिखिया हो गए? नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। नौ सीखने वाले मतलब नौसिखिया नहीं ना? अच्छा, ओके, क्रॉस कर देती हूं। जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। हाँ, अच्छा, ऐसा देखते हैं। या कोई थोड़ा सनकी टाइप, पागल टाइप? नहीं, ओके, कोई नहीं को भी कट कर दूं। ओके, 9 सीखने वाले तो है नहीं, नौसिखिया। तो जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया हो, चेक करते हैं भाई क्या है। बहुत सही, नौसिखिया मीन्स नया नया कुछ सीखा हो। हर एक क्षेत्र में कहते हैं ये तो अभी नौसिखिया है भाई। नौसिखिया मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति 9 बनकर आ गया, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छे से जवाब दिया आपने। अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक की आवाज कैसी है? बताइए। मीठी है, कोमल है, कड़क तथा गरजदार है, या थोड़ी थकी हुई सी है? मुख्य गायक की आवाज कविता के अनुसार आपको बताना है कि उसकी आवाज कैसी है। मीठी, कोमल, कड़क तथा गरजदार, या थकी हारी सी, कैसी है? अच्छा, कंफ्यूजिंग है प्रश्न। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मुख्य गायक को
पीछे रखा है और संगतकारों को आगे। ओके, देखते हैं उत्तर क्या कहते हैं। कड़क तथा गरजदार, क्योंकि जो मुख्य अर्थात जो फ्रंट में खड़े होते हैं उनकी आवाज तो थोड़ी दमदार होनी चाहिए, तभी जाकर श्रोताओं को समझ में आता है, सुनाई देता है, चाहे वो गायन हो या अभिनेता हो या राजनेता हो। हर एक जो फ्रंट लीडर, नेतृत्व की भावना लिए जो व्यक्ति सामने खड़ा होता है, उसकी आवाज में दम तो होना चाहिए, तब जाकर कहीं श्रोताओं को कर्णप्रिय भी लगती है और समझने में भी आसान होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक की, देखिए यदि ये प्रश्न पहले आ जाता तो आपको बड़ी सहायता मिल जाती, लेकिन ऐसा ही थोड़ी ना हो जाएगा। मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? किसका काम है? अरे वाह, तुरंत उत्तर दे देते हैं आप। फिर भी देखिए तो आप, हो सकता है इनमें से कुछ हो। संगतकार, एक मिनट, गायक का कोई छोटा भाई लिखा है ना कविता में, ये कोई छोटा भाई है या शिष्य है या कोई कवि है या कोई दूर का रिश्तेदार है, ऐसा लिखा था ना कविता में, तो इनमें से तो नहीं है कुछ। नो मैम, पक्का का इज द राइट आंसर। ओके, देखते हैं। वेरी गुड, संगतकार तो बिल्कुल ऐसे, मतलब वेरी गुड बच्चों, मजा आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? क्यों देता है? अच्छा, धीरे से किसी की आवाज आई क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं? नहीं, और बताइए। थोड़ा सा हम सोचते हैं, थोड़ी मानवता की भावना लिए, इंसानियत की भावना लिए, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। मुख्य गायक की गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए ही संगतकार अपनी आवाज मिला देता है या उसका सहयोग करता है। ओके, या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए? नो, क्योंकि वो हमेशा पीछे रहता है। क्या जवाब है भाई? उससे सीखने के लिए? ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं। तो क्या होगा? उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए ही उसका साथ देता है। पक्का कर दूं ना इसको टिक? आपकी तरफ से मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, करती हूं, चेक करते हैं। वेरी गुड, सुपर्ब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चों आप। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? देखिएगा यहां पर अच्छे से ऑप्शंस भी देखिएगा, एकदम उतावले मत होइएगा। हाँ? बात हो रही है गायक की और धीरज या धैर्य बंधाने की बात कि उसको कौन करता है? उसकी मां, श्रोता जो ऑडियंस है वो, या संगतकार, या कोई नहीं? अच्छा ठीक है, तो यहां फिर से संगतकार बाजी मार गए। पक्का ना? ओके, लेट मी चेक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ तो हरदम हमारे साथ रहती है, हर एक के साथ रहती है, हर एक की सहायता करती है, हर एक का सहयोग करती है, बिना किसी स्वार्थ के, एकदम निस्वार्थ भाव से माँ हमारे हर एक बात का ध्यान रखती है। जब स्कूल आप जाते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये रख लिया कि नहीं, टिफिन में रख लिया कि नहीं, बॉटल रख ली कि, अरे बेटा ये तो ले जाओ, और हम जाते जाते स्कूल की बस आ गई है, हमें खुद जाना है, तो वो माँ हमारे पीछे पीछे आती रहती है ना। बहुत सही। तो यहां पर बात हुई है गीत की या गायन की या संगीत से संबंधित, तो चैप्टर का टाइटल ही है संगतकार, तो संगतकार की भूमिका मुख्य रहती है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला प्रश्न, ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको, कुछ कहा था मैंने, ये अभी नाम नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। सबसे ऊंचा जो स्वर रहता है उसको क्या कहते हैं? ताल सरगम, तार सप्तक, ताल सप्तक, या कोई नहीं, या कुछ नहीं? हाँ, ताल सरगम पक्का नहीं? किसकी सुनूं? नो, ओके। तार सप्तक कौन सा स्वर? अच्छा, हाई पिच, उसको तार सप्तक पक्का करूं, क्रॉस करूं या टिक करूं? बताइए। टिक, ओके। ताल सप्तक ये नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यदि ये है तो फिर ये वाला तो होगा ही नहीं। देखते हैं भाई, तार सप्तक में बिखरने लगता है जब मुख्य गायक का गला। बहुत सही, आई थिंक, देखते हैं, चेक करते हैं बेटा। बहुत सही, तार सप्तक ही हाई पिच, ठीक है। सबसे ऊंचा स्वर जो रहता है वो तार सप्तक का रहता है।
ठीक है, और इसी में मुख्य गायक की आवाज बिखरने भी लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? अरे वाह वाह, प्रश्न समाप्त होने से पहले संगतकार संगतकार संगतकार। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? यह भी संगतकार। लेट मी चेक। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? यस, अब ध्यान से सुनिए कि कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से पीछे रखता है ना, कम रखता है, तो कवि ने उसको क्या कहा है? उसकी समझदारी। बहुत समझदार होते हैं ना बेटा, जो सहयोग कर पाते हैं, जो किसी की सहायता कर सकते हैं, वो समझदारी तो होते हैं। हर कोई नहीं करता है हर किसी की सहायता। हाँ, तो समझदारी है, उनकी ईमानदारी है, या उनकी चालाकी है, या उनकी मनुष्यता है। कवि ने क्या कहा था? उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पंक्ति भी याद है। गजब बच्चे, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। मनुष्यता आपने कहा है, चेक कर लेते हैं। मनुष्यता इज राइट आंसर, सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। गुड, चलिए आगे चलते हैं। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, या गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है? प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑप्शंस वेरी कंफ्यूजिंग है। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? जब तार सप्तक में गाया जाता है गायक के द्वारा, तो उसको कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी, एकदम खुशी में गाता जाता है तार सप्तक में, या थक जाता है, बिल्कुल मुझसे नहीं गाते बन रहा, मैं नहीं गाऊंगा, ऐसा? या फिर उत्साहित होकर गाता है, या फिर गाने की इच्छा तार सप्तक में जाते जाते थोड़ी सी डाउन होने लगती है, अर्थात समाप्त होने लगती है? क्या लग रहा है आपको? दो लग रहा है, कौन कौन सा? खा और घा। थक जाता है वो गाते गाते, तो फिर रुक जाता होगा। फिर तो ऑडियंस उसको बिल्कुल कहती होगी, क्यों आए भाई, नहीं गाने बना तो? ये भी तो हो सकता है। हाँ, देखते हैं। गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में संभालता कौन होगा? संगतकार। लेट मी चेक। गाने की इच्छा समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसका जो अपने आप का जो मोटिवेशन है ना, पावर, वो डाउन होने लगता है, और उसको लगता है कि जब स्वर बिखर रहा है तार सप्तक पर पहुंचते पहुंचते, तो मैं नहीं गा पाऊंगा। वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और ऐसे में संगतकार फिर उसको ढांढस बंधाता है, फिर उसको सांत्वना देता है, फिर उसको तसल्ली देता है कि गाइए, मैं हूं आपके साथ। और वो उसकी आवाज को धीरे से मुख्य गायक के साथ मिलाकर, सुर में सुर, ताल में ताल मिलाकर गाना शुरू कर देते हैं, और बहुत सुरीला गीत गाते गाते समाप्ति भी हो जाता है, और दर्शकों को ज्ञान भी नहीं हो पाता, मतलब उसका पता भी नहीं चल पाता है। अगला प्रश्न। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? मुख्य गायक की आवाज से हमेशा नीची रखना किसका सिद्धांत है? मतलब उसकी आवाज से ऊंचा नहीं करना है, बताइए किसका? मनुष्य के, नेताओं के, कवि के, या संगतकार के? ऑफ कोर्स, यस, संगतकार के। वेरी गुड। किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? संगतकार की आवाज में हिचक सुनाई देती है। कविता, लगता है आपको कविता याद हो गई है बच्चों। चलो अच्छी बात है, हर कविता को आपको याद करना है। हाँ हाँ हाँ, एक बात मुझे याद आई है। आई थिंक उत्साह अट नहीं रही कविता, पार्ट 5 पढ़ी थी ना हमने, उसमें मैंने आपसे कहा था कि कुछ पंक्तियां लिखिएगा। लिखी? बादलों से रिलेटेड आपको एक कविता 4-5 पंक्तियां लिखनी थी, आपको कवि बनना था, जो कि आप हैं। और साथ ही साथ जब हमने पार्ट 4 आत्मकथ्य पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आत्मकथ्य, तब भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ थोड़ी सी अपनी पंक्तियां लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो अब लिखिएगा प्लीज। हाँ ठीक है, अब इस संगतकार या सहयोगियों के प्रति भी आप पंक्तियां लिख सकते हैं, तो लिखकर बताइएगा मुझे। ओके, बहुत सही, ठीक है। किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका होती है? ऑफ कोर्स मुख्य गायक के। अगला प्रश्न है,
मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगीतकार सहयोग देते हैं? कब मुख्य गायक को संगीतकार की आवाज का बल की आवश्यकता होती है और कब उसको वो बल प्रदान करते हैं? मधुर, कर्कश, टूटती, बिखरती हुई, या इनमें से कोई नहीं? जब बहुत अच्छे से गाता है तब उसकी आवाज में आवश्यकता होती है कि संगीतकार आए, या कर्कश? कर्कश समझते हैं, नहीं सुनना, ऐसा ऐसा गाना, ये नहीं सुनना मुझे। कर्कश मतलब जो बिल्कुल कड़वी, सुनना ही ना चाहे कोई, बेसुरा, बेताल एकदम, वैसा? तब सहयोगी देते हैं क्या? या टूटती बिखरती आवाज? अच्छा, ओके ओके, वाह वाह बच्चे, कमाल कर दिया तुमने तो, वेरी नाइस। तो यहां पर जब मुख्य गायक की आवाज टूटने सी लगती है, बिखरने सी लगती है, तब पता नहीं कहां से संगीतकार, क्योंकि वो तो उनको सुन रहे हैं, वो तो उनको भांप रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उनको उनकी आवाज में अपनी आवाज का मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस तरह से संगीतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उनके स्वर को और बढ़ा देते हैं और उनका जो वर्चस्व है, उनका जो महत्व है, वो बनाए रखते हैं। वेरी गुड। देखते हैं आंसर क्या है। यस, टूटती बिखरती आवाज। संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक के साथ गाना, मुख्य गायक के स्थान पर गाना, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, या कोई नहीं? कैसे गाता है संगीतकार? अपनी आवाज को ऊंची करके मुख्य गायक से, या उसकी आवाज से नीची या धीमी करके? ओके, तो ये उसके विरुद्ध है। गा इज द राइट आंसर। चेक करूं? ओके, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, तान से आप क्या समझते हैं? ओके, संगीत में स्वर का विस्तार। ठीक है, अब चलते हैं, तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है, थक जाता है, उत्साह से भर जाता है, या गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है? ओके, वेरी नाइस, गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सरगम, संगीत, सप्तक या गायन? 7 स्वरों के समूह को या 7 स्वरों के मेल को जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सरगम? नो। संगीत, सप्तक? क्या बात है, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, अभी हमने समझ लिए ना कि जब भी एमसीक्यूज आएंगे, जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो उनके प्रश्न को ध्यान से सुनना है। जिस भी कविता के या जिस भी पाठ के या जिस भी विषय से संबंधित एमसीक्यूज जब आपके सामने आते हैं, तो 2 ऑप्शंस तो एकदम बिल्कुल ऐसे देते हैं कि जो नहीं होते हैं, लेकिन हमें क ख ग घ ABCD सबको ध्यान से देखना होता है और स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, हम देखते जाएंगे। ये आपने देखा, आपकी बुद्धि का परिचय भी आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत अच्छा करते जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स पर लगातार वीडियोस देखते रहिए। अच्छा, आपने कहा कि मैम यदि हम कोई एक विषय का या किसी एक पार्ट का वीडियो देखना चाहें तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या? ओके बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा होता है कि जब बहुत सारे विषय हों, बहुत सारे चैप्टर्स हों, वीडियोस क्योंकि हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर ढेरों हजारों वीडियोस हैं। ठीक है, अब वहां पर वीडियो सर्च करने में ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम जाती होगी। तो प्रॉब्लम और समय कम करने के लिए क्या करना होगा? हम समय का बचत भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने अच्छे से माइंड को रिफ्रेश करते हुए, फ्रेश रखते हुए वीडियो सर्च कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? सबसे पहले हम गूगल क्रोम या गूगल पर जाएंगे, तो वहां पर हम अपना मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे। ठीक है, जब हमने मैग्नेट ब्रेन्स वहां पर टाइप किया, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कुछ इस तरह का आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप तो बड़े हाई टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, सब जानते हैं ना। तो अब जो भी हम स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। रीड करते हुए, पढ़ते हुए हमें देखना है कि हमें कहाँ जाना है ना। रास्ते को तो देखना होगा ना, घर जाना है, स्कूल जाना है, मंदिर जाना है, या फ्रेंड्स के साथ जाना है, कहाँ जाना है। अर्थात कि हमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर जाना है, या सीबीएसई हिंदी मीडियम पर ही जाना है, या एनटीएससी या ओलंपियाड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। जो भी आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी।
और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्किप किया तो फिर हमको फिर डबल से देखना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम आराम से बैक करते जाएं, लेकिन फॉरवर्ड ना करें, आगे ना करें, नहीं तो जो मुख्य जानकारी रहती है वो चली जाती है और फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं। क्लियर है? मान लीजिए हमें सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाना है, हिंदी मीडियम के हमें चैप्टर्स पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो विज्ञान हो, है ना, गणित हो या अंग्रेजी हो या हिंदी हो या जो भी सामाजिक विज्ञान हो, सोशल स्टडीज हो, ठीक है, जो भी पढ़ना है। मान लीजिए हम हिंदी मीडियम पर गए और हमें हिंदी पढ़नी है, ठीक है, तो हिंदी पढ़ने के लिए हम क्लिक कर देते हैं, हिंदी मीडियम पर गए, ये आया, और फिर देखते हैं हम क्या जाएगा। हिंदी को हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपकी ही मैडम नजर आएंगी और हिंदी से रिलेटेड सारी सामग्री आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है, तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। जब तक हमें सिलेबस की या पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं होगी, हम साल भर क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मान लीजिए आप पाठ्यक्रम का परिचय अर्थात सिलेबस ओवरव्यू जानना चाहते हैं, तो आप जाएंगे यहां पर। जैसे ही आप सिलेबस पाठ्यक्रम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा पेज। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और साथ ही साथ आपकी बुक्स हिंदी की उसकी पाठ्यक्रम से संबंधित सब कुछ नजर आ जाएगा। और यदि आप कोर्स ए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी बुक्स नजर आ जाएंगी, क्षितिज और कृतिका। अरे यही मेरी बुक है, हाँ क्षितिज, मैं कृतिका क्षितिज ही पढ़ता हूं, खुश हो जाएंगे आप। तो आप उस पर टिक कर देंगे। साथ ही साथ आप यदि कोर्स बी पढ़ते हैं तो कोर्स बी से रिलेटेड भी वीडियोस भी आप देखेंगे। तो स्पर्श के चैप्टर्स देखना चाहते हैं या संचयन के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, क्षितिज में भी आप गद्यखंड देखना चाहते हैं वीडियो पर, या आप काव्यखंड देखना चाहते हैं, काव्यखंड में भी कई चैप्टर्स हैं। जैसे क्षितिज में काव्यखंड में 9 चैप्टर्स हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अब कैसे क्या करें, तो जिस चैप्टर पर आपको जाना हो उस चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए। अब हर एक चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? सबसे पहले मान लीजिए काव्यखंड पर हम जाते हैं तो उसकी व्याख्या दी है, ठीक है, उसका सारा कुछ भावार्थ मिल जाएगा, कविता से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, साथ ही साथ कवि परिचय की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। फिर एक ही चैप्टर के 3 पार्ट हैं। दूसरे में हम जाएंगे तो उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उसमें आप संपूर्ण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं प्रश्नों से संबंधित सारे प्रश्न और उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसी पाठ से संबंधित आपको क्या मिल जाएगा? यस, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, जब ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी, समय की बचत हमारी हो जाएगी, तो हम और कहीं क्यों जाएंगे, हम आएंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो यहां पर ये सब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है मेरे बच्चों? करना सिर्फ यही है, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। आप तो आपके कॉन्टेक्ट्स कई होंगे, आपके मोबाइल में देखिए तो इतने सारे कॉन्टेक्ट्स जिनसे हम घंटों बातें भी करते रहते हैं, जिसका कभी कभी कोई अर्थ भी नहीं होता। इट्स बेटर कि हम अपने समय को यूटिलाइज करते हुए, समय रेत की भांति है, आप भली भांति समझते हैं, सुनते हैं, है ना, सुना है आपने, तो क्यों ना हम इस समय का अच्छे से उपयोग करें और बेहतर से बेहतरीन हो जाएं। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स को आपको देखना होगा, वीडियोस को देखना होगा। और एक बात बेटा, यहां पर वीडियोस जो प्राप्त होंगे आपको किसी भी विषय से, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रही हूं, हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय, हर एक पाठ सामग्री आपको बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त वीडियोस दिए जा रहे हैं, अवेलेबल हैं। आपको कभी भी कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है। ना केवल आज, ये मत सोचना कि अभी मैं कह रही हूं, बाद में तो फिर सब कुछ ना कुछ कहेंगे कि इतना ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये इतना दीजिए। नेवर एवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरे बच्चों। आपको बिल्कुल 6 to 12 की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम 100% फ्री दी जा रही है और दी जाती रहेगी। देर मत कीजिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। अपने चैनल के आपको और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मिलती हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।